नमस्कार मित्रों। आज के मेरे इस टॉपिक में मैं आपको एक ये जानकारी दे रहा हूँ कि जितना हम चुप रहेंगे, किसी की बात का प्रत्युत्तर नहीं देंगे, रिएक्शन हम नहीं करेंगे, उतना ही जो है हमारे को फ़ायदा होगा। हम उतना ही जो है दूसरों का मुंह बंद करने में सफल रहेंगे। मित्रों, ये तो एक जो है हर व्यक्ति की वो होती है कि वो सामने वाले की, दूसरे व्यक्ति की बुराई करने को लगता है। लोगों में ऐसी हरकत करने लगते हैं कि आप उससे घृणा करने लगें, और घृणा करने लगेंगे उसको, आपको जो है वो इस तरह की बातें बोलने लग जाते हैं कि आप में ये कमी है, आप में ये कमियां हैं, आप में ये कमियां हैं। जबकि कमी तो हर व्यक्ति में होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ऑल राइट हो। पर फिर भी क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को हर कोई आदमी अपने से कमज़ोर समझता है और उसको छोटी छोटी बातों पर ओछी बातें करने लगता है, ताने मारने लगता है। कोई भी उससे अगर गलती हो जाए तो उस गलती को इतनी बढ़ा चढ़ा कर उसको बता देता है कि वो व्यक्ति सामने वाला जो है उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता और ये सोचता है कि ये मेरी कितनी जो है बुराई कर रहा है, ये मेरे को कितने ताने मार रहा है। और जब उसके मन में ये विचार आ जाता है कि वो ताने मार रहा है, तो वो उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है, उसको भी आवेग आ जाता है। मेरे मित्रों, संवेदना तो हर एक में होती है और उस संवेदना के उस पर ही व्यक्ति का जीवन चलता है। व्यक्ति आपकी, कोई व्यक्ति अगर आपकी सुन नहीं रहा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो अपशब्द आपने बोले हैं, जो अपशब्द आप दूसरे को बोल रहे हैं, वो अपशब्द आपको भी दूसरा कोई भी बोल सकता है। उसमें भी गुस्सा आ सकता है और उस गुस्से से वो भी आपको अपशब्द बोल सकता है। पर व्यक्ति ये चीज़ नहीं समझता है और वो ये समझता है कि मैं इसको बोल रहा हूँ, इसमें तो इतना बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है, ये बोल भी नहीं पाएगा। मित्रों, उस व्यक्ति के प्रति जब घृणा आपके मन में आ जाएगी, नफरत का भाव आपके मन में आ जाएगा और आपके मन में यह आएगा कि यह जो मेरे लिए बोल रहा है वो बहुत ही गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है, बहुत ही मेरे को उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है, बुरे बुरे शब्द बोल रहा है, मेरे लिए ओछी वाणी बोल रहा है, तो आप उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके मन में यह विचार आएगा कि बातों का प्रत्युत्तर दूं। पर अगर आप एक 2 मिनट भी अगर शांति से रहेंगे और अपने प्रत्युत्तर को रोक सकेंगे, तो आप ये मानिए कि इस का जो है आपके उस पर बहुत ही असर पड़ेगा और आपको जो व्यक्ति सामने आपको बोल रहा है उसका आप पर इतना असर होगा कि वो व्यक्ति अपने आप ही आपसे जो है चुप हो जाएगा। व्यक्तियों, अगर आपकी कोई भी बुराई कर रहा है, कोई भी झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आपको शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसका उत्तर देने की भी ऐसा नहीं है। आप सबूत के साथ में उसको ये बताओ कि ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया है मेरे ऊपर, ये इल्ज़ाम गलत लगाया है। ये इल्ज़ाम जो आप लगा रहे हो बिल्कुल ही गलत है, इसका ये सबूत देखिए। और जब आप सबूत उसको दिखा दोगे कि मेरी बेगुनाही है, तो वो आदमी कहाँ तक आपकी बुराई करेगा, कहाँ तक आपको ओछे शब्द बोलेगा। मेरे मित्रों, प्रत्युत्तर देने से पहले अपने अंतर मन में पूरी तरह से आप ये देख लीजिए कि मित्रों, भगवान ने हमें कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं। ये शक्तियाँ जो हमारी इंद्रियाँ हैं, इन इंद्रियों से जो 5 इंद्रियाँ हैं, ये 5 इंद्रियाँ हमारी मनुष्य जीवन की धरोहर हैं। इन धरोहरों को हम क्यों ऐसे आदमी के पीछे खर्च करें जो आदमी हमारी सुनता ही नहीं है, हमारी बुराई कर रहा है, या हमारे को जो है व्यवहार उसका हमारे लिए, हमारे प्रति सही नहीं है। मित्रों, हर आदमी का ये वो होता है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो सामने वाले को अपने से नीचे समझकर बुराइयां करता रहता है। लोगों का काम तो कहना ही होता है। आपने अगर राजेश खन्ना की एक पिक्चर देखी हो, अमर प्रेम, उसमें एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। मेरे मित्रों, अगर आप ये गाने को, इसके बोल को अगर आप समझेंगे कि लोगों का तो काम ही कहने का होता है,
वो आपको नीचे दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर बनाने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस गाने के जो भाव हैं उस भाव को आप समझें, और उस भाव को अगर आप समझ लेंगे तो आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। आप कभी भी उसको अपनी जो आपको मनुष्य जीवन की जो धरोहर मिली हुई हैं, उन धरोहरों को ईश्वर ने जो दी हैं, उन धरोहरों को आप ऐसे आदमियों के लिए कभी भी खर्च नहीं करेंगे। मित्रों, आपको भी बता देता हूँ कि ये जो गाना है, इस गाने में आगे ये भी वो है कि आप बेकार की बातों में अपने जो है नैना जो हैं ना आँखें जो हैं उनको मत भिगो, उनके लिए आप जो है अपनी आँखों में कभी भी आंसू मत लाओ। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। और आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिसको आपको ऐसा पता चल सके कि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आप जितना चुप रहेंगे, जितना आप अपनी धरोहरों को संभाल कर रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा बोलना कभी भी अच्छा नहीं होता है। आपको अब मैं बता देता हूँ कि अगर आपका मन भ्रमित कर देती हैं, सामने वाला ऐसी बातें बोलेगा कि आपका मन को जो है वो भ्रमित करेगा, अपनी राह से आप भटक जाएंगे। तब आपको यह एहसास होगा और आपको गुस्सा भी आएगा, और इस गुस्से के कारण आप सामने वाले को कुछ बोलेंगे और सामने वाला आपको कुछ बोलेगा। आपके जो है, अगर आपके मन में आपका अंतर्मन जो है वो भ्रमित हो गया, तो वो आपको इंद्रियों के द्वारा जो आप वो ये करेगा, ये गाइड करेगा इंद्रियों को कि आप इससे गलत व्यवहार करिए। मित्रों, अगर आपको, जब सभ्य समाज के आप आदमी हैं, सभ्य समाज के आप व्यक्ति हैं, और आपने जो बुद्धि आप में है, आप बुद्धिमान हैं, तो इसका हम गलत प्रयोग क्यों करें? हम किसी के सामने क्यों झुकें? हम गलत अगर हैं तो उसके इल्ज़ाम अगर कोई लगा रहा है तो उस चीज़ का सबूत के साथ में हम उनको वो करेंगे तो हमारा इल्ज़ाम भी बरी हो जाएगा और हम जो है उसका जवाब दे पाएंगे। पर अगर वो यूल जलूल की बातों को, फिजूल की बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर आपके विरुद्ध बोल रहा है, तो कभी भी आपको ये वो नहीं करना है कि उसका प्रत्युत्तर दें। जितना आप चुप रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनाने के लिए आप सफल रहेंगे। मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि जो आप फील कर रहे हैं कि आप जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप इसको अपने जीवन में उतार कर देखिए। अगर आप अपने जीवन में इस चीज़ को उतार लेंगे कि लोगों का तो काम ही कहना है, उनको कहने दीजिए, आप उनके सही व्यवहार पर जो है आप आचरण दीजिए। गलत अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर आचरण आप मत दीजिए। अगर आप गलत आचरण पर उनका जो है प्रत्युत्तर देने लगेंगे तो आप में भी गुस्सा आएगा, आप में भी आवेग आएगा, और आप अपनी भी सेहत खराब करेंगे, और सामने वाले को जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो नेचर ही ऐसी बन गई है। उस नेचर को हम अगर जवाब नहीं देंगे तो कहाँ तक बोलेगा? एक न एक दिन तो वो भी चुप हो जाएगा, और चुप होकर उसके भी समझ में आएगी कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों बार बार इनकी जो है वो करता रहूँ, बुराई करता रहूँ। ऐसे में आप जब ये चीज़ सोच लेंगे और सामने वाले के मन में जब ये आ जाएगी, तो वो आपसे शत्रुता का जो व्यवहार है, या वो आपसे जो उसके जो मन में जो विचार हैं, वो आपके प्रति जो गलत विचार हैं, वो गलत विचार आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपके प्रति उसके मन में से घृणा खत्म हो जाएगी, और वो आपसे प्रेम वाला व्यवहार करने लग जाएगा। मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि जो अनुभव आप करेंगे, कि यह अनुभव यह होगा कि किसी की भी जो है कोई भी हम वो कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी कम है तो वो चीज़ कम होती है। जब हम कम वर्ड्स बोलेंगे, मित्रों आपको आज एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की अगर अवेलेबिलिटी कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। जब आप अपने शब्दों को कम बोलेंगे,
आप अपने शब्दों को जब ही बोलेंगे जब आपको बहुत ही ज़रूरत है। आप नाप तोल कर उन शब्दों को बोलेंगे। कोई भी एडवाइस अगर आप दे रहे हैं, उस एडवाइस को आप उस समय देंगे जब उसकी ज़रूरत है। तो आपके लिए यह जो शब्द हैं वो आपके बहुत ही वैल्यूबल शब्द हो जाएंगे और दुनिया आपके शब्दों को सुनने के लिए तरसेगी। दुनिया आपकी एडवाइस लेने के लिए तरसेगी। ऐसे में मित्रों, जब आपको ये हो जाता है कि मेरे को तो कम ही बोलना है, और जब आप ये कम बोलेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी जो राय होगी वो भी दूसरों के लिए बहुत ही मायने रखेगी और आपकी राय को जो है वो अच्छी तरह से जो है अपने जीवन में अपनाएंगे। मेरे मित्रों, आप बेफिक्र रहो और कम बोलो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। यही मेरी आपसे जो है प्रार्थना है कि आप जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और जितना आप जो है अगर अपने दिमाग को दूसरे कामों के बजाय अपने अच्छे कामों में, सदुपयोग में काम में लेंगे तो आपके लिए आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।